हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज बात करते हैं हम 11th एंट्रेंस आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की कि 11th एंट्रेंस आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में किस तरह का आपका सिलेबस का डिवीज़न होता है और कितने मार्क्स का कौन से सब्जेक्ट का कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। आज सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। जैसे अगर सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपका 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स का आएगा। अगर बात करते हैं आपके सिविक्स की, तो सिविक्स का जो होगा वो आपका 10 मार्क्स का है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आपका 15 मार्क्स होता है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपका 20 मार्क्स है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी आपका 15 मार्क्स है। आईआईसी इंडो इस्लामिक जिसको बोलते हैं वो 10 मार्क्स का है। और लास्ट जो है वो जनरल नॉलेज मतलब आपका जहाँ पे करंट अफेयर आता है, तो उन सारी चीज़ों को मिला के ये 10 मार्क्स का होता है। अगर मैं टोटल बात करता हूँ तो जो टोटल होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। मतलब आपके पास 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और सारे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। लेकिन एक डिसएडवांटेज है क्या, इसमें जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और नेगेटिव मार्किंग क्या है, वो 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स। बात समझ में आ गई आपको यहाँ तक। किस तरह से पेपर का डिवीज़न होता है, कैसे वो सब्जेक्ट वाइज क्लासीफाई हुआ है, वो सारी चीज़ें आपके पास ये लिखा है कि मैथमेटिक्स में कितने होते हैं और आपको किस तरह से किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पढ़नी। जैसे अगर मैं आपको मैथमेटिक्स की बात ही बताता हूँ तो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं कि जिनको हमें ज़्यादा पढ़ना होता है। बात समझ में आ रही है, उनको हमें अच्छे से पढ़ना होता है। उनकी कुछ ट्रिक होती हैं, ऐसी ट्रिक होती हैं कि जिनको कोई अगर 10 मिनट उसमें टाइम लगता है तो हम उसको ट्राई करते हैं कि हम उसको 2 मिनट में, उसको 1 मिनट में कैसे सॉल्व करें। मतलब अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर उसमें से आपको एक सेलेक्ट होना है, अगर आपको उसमें सेलेक्ट होना है तो उसके लिए आपको अलग ही सोचना पड़ेगा। और वो अलग आप कैसे सोच सकते हो, अगर कोई इंसान उस चीज़ को 5 मिनट में सॉल्व करता है तो आप क्या ट्राई करोगे, आप उस चीज़ को कितनी देर में सॉल्व करो, आप उसको 1 मिनट में, 2 मिनट में। बात समझ में आ रही है। तो यही सारी चीज़ें जो है वो आपका जो टीचर आपको चैप्टर पढ़ाएगा, मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ाएगा उसके बारे में आपको वो ट्रिक बताता चलेगा। बात समझ में आ रही है आपको। ये मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। देखो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो वो 9th और 10th का ही रहता है। 11th एंट्रेंस में जब पूछा जाता है तो आधा हम मान लेते हैं 50% आपका 9th से आ गया, 50% कहाँ से आ गया, 10th से आ गया, फिर दोनों को मिला दिया जाए तो वो 11th एंट्रेंस होता है। मतलब आप मान लो कि 100 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस तो जो हैं वो आपको एनसीईआरटी बेसिस पर मिल ही जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है या वो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन अगर बेसिक क्वेश्चन की बात करें तो वो जो इंसान छोड़ देता है वो फिर पछताता भी है उस बात को। तो उसी बात को सारे टीचर जो हैं वो आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ओके, थैंक यू।